नाम से भी भगवान का एक अवतार हुआ है। इस वक्त बोलने का समय तो नहीं है, फिर भी बोलते हैं। हयग्रीव नाम से भगवान का अवतार कैसे हुआ है? किसी समय लक्ष्मी जी भगवान के पास थीं और अचानक भगवान हंस पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों? हंसी का कारण क्या है? भगवान ने कहा, कुछ नहीं। इधर लक्ष्मी जी के मन में आया कि किसी मेरी बात पर हंसे हैं। भगवान से जब बार बार पूछती है तो भगवान कुछ सही जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए सज्जनों कहा है, अकारण मत हंसना। और कभी कभी बड़ा उल्टा हो जाता है। आप किसी चिंतन में हैं और आपको पता भी नहीं है, आपके सामने कोई खड़ा है, अगल बगल खड़ा है और आप के अंदर से हंसी फूट पड़े, तो सामने वाला यही सोचेगा कि आप उसके लिए हंस रहे हैं। कभी कभी बड़ी नासमझी हो जाती है। वो यही समझेगा, चाहे वह कोई नारी हो या पुरुष हो, युवती हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। लक्ष्मी जी ने यही समझा कि मेरे लिए हंस रहे हैं। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा, बस हंसी आ गई। उस समय लक्ष्मी ने विचार नहीं किया और भगवान के मस्तक पात की बात कर डाली कि जिस सिर से आपने मेरा मजाक किया है, ये सिर ही आपका पतित हो जाए। किसी समय जब दैत्य बल का आतंक बढ़ने लगा तो देव सभा हुई। रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु के पास गए हैं और पालक का बड़ा धर्म होता है। अगर कोई उद्दंड होता है और उद्दंडता सामूहिक हो जाती है, अपराध सामूहिक रूप से बढ़ता चला जाता है, बड़े क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है, तो जो पालक है उस क्षेत्र को बचाने के लिए उतरेगा। भगवान विष्णु पालक के रूप में है। भगवान विष्णु देवासुर संग्राम से थके हुए थे, बैठे थे। जगाने का प्रश्न आया, कहा जगाना तो नहीं चाहिए। ध्यान दें, जिस समय लक्ष्मी जी ने ऐसा बोल दिया उस समय भगवान विष्णु कुछ नहीं। और मुश्किल तब होता है, आपको कोई दो चार शब्द बोलता है और आप चुपचाप उसकी बात को सुन लेते हैं। चुपचाप आपका सुनते चला जाना उस व्यक्ति को परेशान कर देगा। लेकिन भगवान तब भी चुप रहे। लक्ष्मी जी जब पूछ रहे क्यों हंसे, तब भी चुप, तब भी कुछ नहीं खास बात करते। और जब उसने एक तरह से साफ सा दे डाला तब भी कोई प्रतिवाद नहीं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि बात क्या है। बात यह है, लक्ष्मी जी के सामने जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है। और भगवान विष्णु को जो लक्ष्मी जी नहीं देख पा रही हैं, उसे भविष्य में होने वाली जो नियत व्यवस्था है वह भगवान के सामने मौजूद है। भगवान ने क्या बताया है? अर्जुन को संदेश दिया कि अर्जुन, ईश्वर की कक्षा से अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, और उस स्थिति से बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, यहां तक उन सब को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। आगे क्या होने वाला है उसको भी मैं जानता हूं। वेत्ति विद्याम अविद्याम च
भूतानाम आगतिम गतिम, ये ईश्वर की परिभाषा है। तो भगवान क्या होना है उसको भी जान रहे हैं। भगवान ये भी जान रहे हैं कि लक्ष्मी जी ने जो कहा है इसको कहने की जरूरत थी। अगर ये कहती नहीं तो जो होना है वो कैसे होता। भगवान इस भाव में है और इसी भाव में रहते रहते देवासुर संग्राम में थक करके बैठे हुए हैं। देवता लोग जगाने की चेष्टा से आए, लेकिन लगा कि जगाना नहीं चाहिए। कोई विश्राम कर रहा है तो जगाना नहीं चाहिए। एक बड़ी जो कुछ हार होतव्यता है उसी तरह से व्यक्ति की सोच बदलती चली जाती है। आपस में विचार विमर्श हुआ क्या किया जाए। कहते हैं एक दीमक होती है ना, अपने धनुष का सहारा लिए पास में बैठे हुए थे। दीमक को प्रेरित किया और दीमक ने थोड़ी सी वो जो क्या प्रत्यंचा है, प्रत्यंचा को काटा। इसी के साथ धनुष छटका और छटका है, ऐसा छटका है कि उसी के साथ भगवान का सिर अलग हो गया। ब्रह्मा जी को पता था, क्योंकि हयग्रीव नाम के दैत्य ने यह कहा था कि मेरा कोई वध न कर सके, मेरी मृत्यु न हो। अगर कोई मेरी मृत्यु कर सकता है तो मेरे ही जैसा हो। और सज्जनों, एक बात तो ये बता चुके हैं कि इस संसार में आप जैसा कोई भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। कभी कभी ट्विंस बोलते हैं ना, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी पूरा एक जैसे तो नहीं है। अगर दो हैं तो सादृश्य तो हो सकता है, पूर्ण एक समता कैसे होगी, नहीं हो सकती। लेकिन उसने कहा था मुझे वही मारे जो मेरे जैसा हो। तो उसके जैसा कौन हो सकता? आदमी तो हो नहीं सकता है। भगवान ही अपनी महिमा से किसी के सदृश हो सकता है, तद्रूप हो सकता है। भगवान ब्रह्मा जी को पता है कि हयग्रीव का अंत इस विधान के साथ होगा। तुरंत उन्होंने घोड़े का सिर भगवान विष्णु को लगा दिया है और भगवान विष्णु के जब वो सिर लगा है उसी को हयग्रीव नाम के अवतार के रूप से भी बताया गया है। उस हयग्रीव अवतार से भी, उस हयग्रीव के द्वारा, दैत्य कुल में पैदा हुए हयग्रीव के द्वारा जो वेदों को चुरा लिया गया था उनका उद्धार किया जाता है। इस तरह का भी आख्यान है। मत्स्य के द्वारा और हयग्रीव के द्वारा इस तरह का भी आख्यान है। खैर, इस प्रसंग में बताना इसलिए जरूरी था कि कथाओं की भी अपनी एक बड़ी अद्भुत अनूठी व्यवस्था है। हर कथा के पीछे एक आंतरिक रहस्य कथा भी मौजूद है। तो सुखदेव जी महाराज जब सत्यव्रत की ये प्रासंगिक मत्स्यावतार से जुड़ी हुई बात बताते हैं तो परीक्षित जी कहते हैं मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनके वंश में क्या हुआ, उनके वंश में क्या हुआ, वही श्राद्ध देव। ध्यान देना सज्जनों, वंश की बात हम लोग सोच सकते हैं जिसके पास वंश परंपरा नहीं है, लेकिन वंश परंपरा से आप सब तो जुड़े ही हुए हैं। परीक्षित जी भी उसी लौकिक व्यवस्था से प्रश्न कर रहे हैं कि आगे उनके वंश में क्या हुआ। वंश वृद्धि के लिए श्राद्ध देव ने देखा कि उनके पास संतान नहीं है। एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के पीछे संकल्प था पुत्र की प्राप्ति, लेकिन
पत्नी की आकांक्षा कुछ और हो गई। पत्नी ने होता से गुप्त रूप से बात की और श्राद्ध देव की पत्नी ने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, आप कृपा करके बेटी की प्राप्ति के लिए उद्योग करें। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के पश्चात घर में बेटी का जन्म हुआ, जो अभिमंत्रित जल या प्रसाद है, चरु है, खीर है, कुछ भी लेने के बाद श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा ये कैसे हुआ? संकल्प तो हमारा पुत्र का था, लेकिन पुत्री का जन्म कैसे हुआ? वंश परंपरा में पुत्र का होना जरूरी माना गया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं इस बेटी को बेटा बना दूंगा। भगवान नारायण की प्रार्थना से उसको बेटा बना दिया गया और वह बेटा सुद्युम्न नाम से एक दिन जंगल भ्रमण के लिए जाता है। ध्यान देना सज्जनों, अकेला नहीं है, उसके साथ उसका मंत्रिमंडल भी है। जिस घोड़े पर वो जाता है वह सब अचानक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं, उसका नाम था इलाव्रत। वहां पहुंचने के साथ ही वो स्त्री बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं। अपने आप को देखा, ये क्या हुआ? आश्चर्य की बात हुई। बात ये थी कि बाबा जी भगवान शंकर और पार्वती का वह अपना निजी क्षेत्र था। उस क्षेत्र में दूसरे का प्रवेश ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नियति की व्यवस्था में कुछ होना होता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। सुद्युम्न जब चला ही गया तो स्त्री बन गया। किसी समय कोई गया था, देवमंडल गया था, ऋषि मंडल गया था। उस समय बाबा जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को बहुत ग्लानि हुई। पार्वती जी ने कहा कुछ तो करिए, आपका कैसा शासन है? आप विरक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप श्मशानवासी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये श्मशान थोड़ा है जब कोई चाहे तो आ ही जाए। श्मशान में कोई भी जा सकता है, लेकिन जाना नहीं चाहता है। कौन जाना चाहता है? पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति अच्छा लगता है तो चला जाता है बिना परमिशन के, लेकिन श्मशान तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, फिर भी जाना पड़ता है। बाबा जी श्मशानवासी भी हैं, इसलिए माता जी ने बोल दिया कि ये कोई ऐसी जगह थोड़ा है कि बिना पूछे आ जाओ, किसी की परमिशन लो। ये तो हमारी लीला भूमि है, ये तो हमारी अपनी निजी अपनी अंतरंगता की भूमि है। उस समय बाबा जी ने निश्चित कर दिया कि इस क्षेत्र में अगर कोई आता है तो स्त्री बन जाएगा। जब सुद्युम्न स्त्री बन गया तो उसका नाम पड़ गया इला। और इला के रूप में जब वो वहां भ्रमण कर रही है तो अचानक मिलन होता है बुध से। बुध के बारे में आपने सुना है ना, चंद्र के पुत्र हैं बुध ग्रह। इला और बुध के साथ संबंध से एक विशेष जन्म हुआ है, वह है पुरुरवा का। पुरुरवा, इस बात को आप यहीं पर छोड़ दें, यहीं पर आप स्मृति में रखेंगे। परीक्षित जी ने पूछा कि
सुद्युम्न जब घर लौटा तब क्या हुआ? इला के रूप में लौटा। विवश राजा जो मनु के रूप में है श्राद्ध देव, बड़ा खेद हुआ। इधर वो राज्यपाट छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन प्रजा को संतोष नहीं हुआ और प्रजा ऐसे राजा को पाकर जो कभी स्त्री के रूप में रहे, कभी पुरुष के रूप में रहे, जब वह सुद्युम्न घर लौटा स्त्री के रूप में, ध्यान देना सज्जनों, जन्म ही हुआ था उसका स्त्री के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसको पुरुष रूप मिला, किंतु फिर भी जो उसका मौलिक रूप है फिर से वही हो गया। उस समय वशिष्ठ ने भगवान शंकर की आराधना की है और भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे क्षेत्र में प्रवेश के कारण ये स्त्री बन गया, मैं विधान करता हूं कि 1 महीना ये पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। लेकिन इससे न तो प्रजा को संतोष हुआ और न श्राद्ध देव को संतोष हुआ। श्राद्ध देव जी तपस्या करने गए हुए थे, तपस्या छूटती है और उसी के साथ उनके 10 पुत्र और होते हैं। उन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, नृग, दिष्ट, धृष्ट और सरयाति आदि का नाम आता है, नभक का नाम आता है। ये उनके 10 पुत्र हैं। ध्यान देना, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु की वंश परंपरा के बारे में पूछा है। जब इक्ष्वाकु की वंश परंपरा के बारे में पूछा, जो इक्ष्वाकु हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं, उस समय सज्जनों सुखदेव जी महाराज ने बताना शुरू किया। इक्ष्वाकु विकुच्छी नाम का पुत्र था। और विकुच्छी की वंश परंपरा में ही युवनाश्व, युवनाश्व के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि कोई संतान न होने के कारण उन्होंने यज्ञ किया। रात का समय है, प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो जो अभिमंत्रित जल था, जो रानी को पीना चाहिए था, भूल से वह खुद पी लिया। सज्जनों, बड़ी अटपटी बात। कहते हैं कि युवनाश्व को, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ था और संतान की प्राप्ति में साधक जो अभिमंत्रित जल था वो निश्चित ही अपने परिणाम में अमोघ शक्ति रखता है, लेकिन वो गलत जगह पर चला गया। वो पानी पिया जाना चाहिए था रानी के द्वारा और पी लिया गया राजा के द्वारा। बात बड़ी उल्टी हो गई। कहते हैं राजा के गर्भ रह गया युवनाश्व। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आज विज्ञान इस तरफ प्रयास कर रहा है। कभी कभी हमने गुजराती पेपरों में देखा कि पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकेगा। कितनी बड़ी अटपटी बातें। मैं सोचने लगा कि आज का विज्ञान हमारी भारतीय साहित्य संपदा का बहुत मजाक उड़ाता रहा और पश्चिम बुद्धिवादियों के अंधानुकरण में हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने भी
हमारी अपनी ही उस